हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आयुष काउंसलिंग कैसे है, क्या होती है, और साथ में वेटरनरी के लिए भी क्या कट ऑफ्स इन सब की रहती है। BAMS, BHMS, BUMS, BVSC यानी वेटरनरी, क्या कट ऑफ्स रहती हैं। साथ ही साथ आप अगर हमारे थ्रू इन आयुष और वेटरनरी की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, और स्केड्यूल भी आ गया है आयुष का, वो भी साथ में देख लेते हैं। सभी चीजें ऑल इंडिया स्टेट सभी के बारे में एक ही बार में सबसे पहले पता हो कि भाई यहां जब हम आयुष की बात करते हैं, हम आयुष बोलते हैं तो क्या क्या आता है। आयुष बोलते हैं तो सबसे पहले आता है आयुर्वेदा, यानी कि BAMS। वाई से होता है यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, जिसके लिए कई जगह पर तो नीट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डायरेक्टली भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको BNYS कहा जाता है। यू से आता है यूनानी, यूनानी जिसको कहते हैं BUMS। फिर आता है सिद्धा, सिद्धा का मतलब है BSMS, और BSMS में मेनली वो बच्चा जा सकता है इसके पास तमिल हो। लास्ट आता है हमारे पास में होम्योपैथी, जिसको हम होम्योपैथी को जानते हैं BHBAMS, यहां था ये BHMS है। ये सब मिलकर के कहलाते हैं आयुष। इसके अलावा एक और काउंसलिंग होती है जिसको आप जानते हैं वेटेरिनरी काउंसलिंग, वेटेरिनरी यानी कि BVSC, BVSC एंड H भी लिख देते हैं, ठीक है, कई बार। तो ये सब आप समझते हैं कि नीट के साथ यहां पर भी एडमिशन होता है, यहां पर भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और स्टेट काउंसलिंग होती है, जैसे आप MBBS BDS की बात करते हो सिमिलरली। तो यहां पर जैसे MBBS BDS में करवाता है MCC ऑल इंडिया की काउंसलिंग, आयुष की काउंसलिंग करवाता है AACCC AACCC। इसी तरह से वेटरनरी की अपनी बॉडी है, सब अपने अपनी काउंसलिंग करवाते हैं। सिमिलरली स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं, लेकिन जैसे आप MCC में स्टेट्स के अंदर प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, पर ओपन स्टेट्स में, क्लोज में नहीं जा सकते। यहां पर ओपन क्लोज जैसा मेनली नहीं होता, किसी भी स्टेट में आप प्राइवेट के लिए जा सकते हैं, वहां पे 15% सीट ओपन होती है, यानी ऑल इंडिया के लिए प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में। गवर्नमेंट के लिए सेम तरीका है, जैसे हम MBBS BDS में बात करते हैं, वैसे यहां पर भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और अपने खुद के स्टेट में आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। कट ऑफ्स की भी बात करेंगे, क्या रह सकती है इस साल रैंक वाइज। पहले ये शेड्यूल देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने जा रहा है AACCC का, जिसमें आयुष आता है। वेटरनरी का अब तक आया नहीं है शेड्यूल। 28 अगस्त से, 28 अगस्त से आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, 2 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वैसा ही जैसे MCC में, वैसा सही है सब कुछ चीजें। फिर चॉइस फिलिंग 29 अगस्त से शुरू होकर के 2 सितंबर तक चलेगी रात तक, वही आप लॉक कर सकते हैं, वही सब चीजें हैं वैसा ही। फिर आपका 5 सितंबर को रिजल्ट आएगा, और 12-13 तारीख को आपका वेरिफिकेशन है। तो उसके बाद में 6 से 11 इसके बीच में आपको जाना है कॉलेज, जाकर के डॉक्यूमेंट और फीस दे करके कॉलेज ज्वाइन करना है। फर्स्ट राउंड का ये एक शेड्यूल है। सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा 18 सितंबर से, और वहां रिजल्ट आएगा 26 सितंबर को। 27 से 3 अक्टूबर के बीच जाना होगा। थर्ड राउंड 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच चलेगा। फाइनली 18 से 22 अक्टूबर तक जाकर के कॉलेज को आपको ज्वाइन करना रहेगा। और इसी तरह से यहां पर भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, पर यहां स्ट्रे वैकेंसी 2 भी होता है। MCC में MBBS BDS के लिए आपने देखा होता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे। यहां पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे और स्ट्रे राउंड 2, इतने सब कुछ होते हैं। तो स्ट्रे पहले चलेगा 28 अक्टूबर से, और रिजल्ट आएगा 2 नवंबर को। सिमिलरली स्ट्रे वैकेंसी 2, तब तक MBBS BDS हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि MBBS BDS का भी लास्ट राउंड देख रहे हैं और फिर यहां स्ट्रे में आ जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे कुछ नहीं मिला है। तो यहां पर यह रजिस्ट्रेशन नया नहीं है, चॉइस फिलिंग नई नहीं है। जिनको यहां कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वही इसमें आएंगे डायरेक्टली।
रिजल्ट आएगा सीधा सीधा कितनी तारीख को, 12 नवंबर को, और 13 से 18 नवंबर के बीच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी इनकी, इसी तरह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड SVR DU फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी मेनली, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए था, डीम्ड के लिए ये है, सीधा आएगा अपने आप। आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंट सीट्स ऑफ डीम्ड एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज, चली जाती है उन तक। उसके बाद में एलिजिबल कैंडिडेट जो है जिनको राउंड 3 तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, काउंसलिंग रिपोर्टिंग सीधा 12 से 19 जाकर के ऑफलाइन की तरह से होती है, तो ये सब यहां पर आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें स्टेट काउंसलिंग्स की, तो ये भी इनकी डेट्स डिक्लेयर हो गई है, और डेट्स क्या है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। सीट मैट्रिक्स वगैरह सब इन्होंने बताया है, ठीक है, कि वही ऑल इंडिया के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी, डीम्ड आएंगी, गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे, ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग्स में स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज आएंगे। ये जनरली ऑल इंडिया का भी अपन ने देखा, AACCC। स्टेट काउंसलिंग्स की बात करें तो स्टेट और यूटी जो काउंसलिंग है, यानी स्टेट्स की तरह ही यूनियन टेरिटरीज भी हैं, वहां पर देखा जाए तो पहला राउंड 6 सितंबर से शुरू होगा, जैसे यहां पर 28 से शुरू हो रहा है 6 से 18 चलेगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 18 तारीख की है, मतलब उस टाइम ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड राउंड यहां स्टेट में चलेगा 27 से 9 अक्टूबर, थर्ड चलेगा 18 से 28 अक्टूबर, फिर स्टे वैकेंसी राउंड जो चलेगा 1 वो 20 नवंबर तक, 2 से 20 नवंबर चलेगा, 25 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। इस तरह से यहां पर रहेगा। कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि लास्ट डेट कौन सी रहेगी इस बार, 25 नवंबर, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होंगे आयुष पे, ठीक है ना। ये सब चीजें यहां पर दे रखी है। लास्ट डेट ऑफ डेटा अपलोडिंग वो 10 दिसंबर को रहेगी, जब लास्ट सारे बच्चों का डेटा वहां पे शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पूरा ब्रोशर भी आया हुआ है कि कैसे कैसे होगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ्स पर। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि हमें यहाँ पे कोई कॉलेज लेना है और हमारे साथ जुड़ना है, उनको क्या करना है वो भी बाद में बताएंगे। पहले ये समझो कि BAMS यानी आयुष में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और वेटेरिनरी, क्योंकि जो BNYS है यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, उसमें नॉर्मली भी आप एडमिशन ले सकते हैं बिना नीट के भी, तो इतना टफ नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट है जनरल के लिए BAMS में लगभग 1,10,000 रैंक बाउंड्री है, सेफ नहीं है, सेफ 1 लाख वाला है, ये बाउंड्री है जहां मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। OBC में 1,10,000, EWS में 1,12,000, SC में 2,70,000 और 3 लाख तक ST कैटेगरी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 370 तक ST में। इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट है BHMS होम्योपैथी, जनरल में 220 तक 2,20,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक की हम बात कर रहे हैं। OBC में भी ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है, 2,45,000 ऑल इंडिया रैंक, OBC रैंक नहीं, OBC कैटेगरी का बच्चा, लेकिन 2,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक। EWS 2,60,000 रैंक, SC 3,80,000 रैंक, ST 5,60,000 रैंक। BUMS यानी यूनानी 2,10,000 रैंक जनरल में, 2,05,000 OBC में, 1,65,000 EWS में, 4,50,000 SC में और 7,30,000 ST में रैंक ऑल इंडिया रैंक पे मिल जाएगा। वेटेरिनरी में जिसको जाना है, जो एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं BVSC करके, बहुत अच्छा स्कोप है, ये भी आयुष के साथ में बहुत अच्छा स्कोप कहलाता है, इसलिए देखो कट ऑफ भी हाई जाती है। 1,35,000 ऑल इंडिया रैंक जनरल के लिए, 1,70 OBC, 1,65 EWS, SC 2,50,000, ST 3 लाख रैंक तक। जब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज जो है आयुर्वेद के, आयुष के, हम लोग देखते हैं तो लगभग मान के चलिए मिनिमम जो फीस है लगभग 13 लाख, 12 लाख, 13 लाख, जिसमें रहना खाना पढ़ना आपका पूरा हो जाएगा, यानी पूरी फीस कंप्लीट कोर्स की प्राइवेट की शुरुआत होती है। और फिर आपको कैसा चाहिए, डीम्ड 25-30 लाख तक भी होता है डिपेंडिंग। गवर्नमेंट प्राइवेट सब में ही हमारी तरफ से एडमिशन होते हैं। हमारी एक प्रॉपर अलग टीम है जिसमें आयुष डॉक्टर्स हैं, BAMS के डॉक्टर हैं खुद, BVSC के डॉक्टर्स हैं खुद, तो खुद आपको काउंसलिंग करवाते हैं प्रॉपरली। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए नीट काका JEE ऐप डाउनलोड करना है, जो कि हमारा एंड्रॉइड ऐप है, यानी आपके घर में कोई भी एंड्रॉइड फोन से आप कर सकते हैं। केवल परचेस करने के काम आएगा, बाकी सारा काम आपका व्हाट्सएप पे होगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास नहीं है तो आपके घर में किसी के पास भी है, आप नीट काका JEE ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में इस तरह का आइकन्स आएंगे, इन आइकन्स में से ही एक आइकन होगा नीट काउंसलिंग का। उस नीट काउंसलिंग के आइकन पे हमको जाना है। जाने के बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसमें से हमारे काम की है आयुष एंड वेटेरिनरी पेड काउंसलिंग। 2 प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। प्लान 1 में आते हैं गवर्नमेंट,
यानी आयुष एंड वेटरनरी के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, अगर उनकी काउंसलिंग करनी है 5,000 रुपीज इसका चार्ज है। आप परचेस करके, और क्या करना है वो भी बता देता हूं, पहले सुन लीजिए। परचेस करना है, उसके बाद का स्टेप मैं बताता हूं आपको। प्लान 2 10,000 रुपए का, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में चल जाए, 10,000 में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आ जाएगा, 5,000 में केवल गवर्नमेंट आएगा। BAMS, BHMS, BUMS, वेटरनरी सब कुछ है इसमें, ठीक है। यानी पूरी आयुष और वेटरनरी काउंसलिंग है इसमें। तो ये आप परचेस कर सकते हैं जो भी आपको प्लान चाहिए। कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको फ्लैट कर दिया है। आप जाइए परचेस करिए, और परचेस करते ही क्या करिए, परचेस करने के बाद आपको, जैसे ही आप प्लान परचेस कर लोगे, प्लान परचेस करने के बाद एक नंबर बता रहा हूं जिसपे व्हाट्सएप करना है। नॉर्मल बाकी क्वेरीज के लिए नहीं है ये नंबर, केवल परचेस करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7230000533। इस पे क्या करना है, वापस बोल दे रहा हूं, 7230000533। इस पे क्या करना है आपको, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप क्या करना है आपको, आपकी जो पेमेंट स्लिप है, पेमेंट स्लिप जो आप हमारे को फी पे करोगे, तो स्लिप जनरेट होगी जो आपके ईमेल से भी आपके पास आ जाएगी और ऐप पे भी रहेगी। आप हमें भेजेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और कह देंगे कि हमने आयुष का प्लान 1 या प्लान 2 जो भी लिया है, वैसे भी लिखा होगा उसमें कितनी फीस दी है, तो आप बता देंगे कि हमने आयुष प्लान परचेस किया है। फिर हमारी आयुष टीम से आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी लास्ट राउंड तक आयुष की प्रॉपरली। तो ध्यान रखिए, ये नंबर है 7230000533। जिसको भी जुड़ना है आयुष काउंसलिंग के लिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कब करेगा, जब उसे प्लान परचेस कर लिया है। पहले आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे, कोई पिक नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूं ये बात, कब होगा, प्लान परचेस करने के बाद, क्योंकि उसके बाद ही आपका काम शुरू होता है। बाकी क्वेरीज के लिए नंबर नहीं है। तो अगर आप प्लान परचेस करते हैं, आप प्लान परचेस करने के बाद में व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमने प्लान परचेस कर लिया है। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं आयुष की। तो जिसने वीडियो लेट देखा, इस वीडियो में हमने आयुष काउंसलिंग के शेड्यूल की बात की, क्या क्या होता है आयुष और वेटरनरी काउंसलिंग में। वेटरनरी का शेड्यूल आएगा, साथ ही साथ हमने बात की कि कट ऑफ्स क्या क्या रह सकती हैं इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट की कट ऑफ थी, प्राइवेट तो लास्ट रैंक्स तक भी मिल जाते हैं। और हमारे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, सारी बातें हमने इस वीडियो में की। जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, आगे बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू।